नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी का कुछ अपडेट आया हुआ है। ठीक है, कल आपने देखा यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको निरस्त करके री एग्जाम होगा आपका। अब री एग्जाम की डेट अभी आपके पास आई नहीं है, वो आपको कल या परसों में मंडे के बाद आपको नया कैलेंडर मिलेगा यूके ट्रिपल एससी का, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ दो तीन अपडेट्स आई हुई हैं, इनको एक इंपॉर्टेंट दिखते हैं क्योंकि एक कटिंग है जो न्यूज़पेपर की, देखिए ये वाली, ये काफी वायरल हो रही है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, हर ग्रुप पे जा रही है। तो इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, और साथ ही जो एलटी के स्टूडेंट थे, जो भर्ती अध्यापक जो बन चुके हैं एलटी वाले अब, ठीक है, तो उनको नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है अभी, और कब तक मिलेगा ये सब इंपॉर्टेंट अपडेट आज आया हुआ है। ठीक है, साथ ही यूके ट्रिपल एसटी का कल जो आपका प्रेस विज्ञप्ति आई थी उसके बाद कुछ उसमें करेक्शन भी किया गया है कि आपका जो एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहा है ये हो रहा है कि पूर्व में परीक्षा देने वाले ही बैठेंगे नई परीक्षा में। अब इसकी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि ये अभी एग्जाम के लिए है, क्योंकि ये आई थिंक 2022-23 के आसपास भी ये चीज, जब पेपर आपका 2022 में लीक हुआ था 2023 वाला, तो उस टाइम पे भी ये चीज चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टेटमेंट आया था। अब ये कटिंग पुरानी है नहीं है, अभी लग तो ये पुरानी ही है। ठीक है, बट इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ अपडेट होगी तो बता दिया जाएगा। और देखिए, जहां तक मैं जानता हूं ये था कि ऐसे आपने जो एग्जाम दिया था वो एग्जाम, वहां पे आपने सीट भरी थी, पेपर पूरा हो चुका था, और कितने लोग प्रेजेंट थे कितने लोग एब्सेंट थे आपने वो भरा भी, सीट भरी भी होगी, तो आयोग के पास उसका डेटा पहुंच जाता है। अब आयोग यहाँ पे ये भी कर सकता है कि एडमिट कार्ड जो होता है, क्या पता सबको जो एडमिट कार्ड जारी करेगा, वो जो पहले एडमिट कार्ड आए थे वो सबके लिए कर सकता है, या फिर जो ओनली एग्जाम देने गए थे, अभी 21 सितंबर को जो एग्जाम देने गए थे, जिनने एग्जाम दिया था, जो प्रेजेंट था, तो उन्हीं के एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी कर सकता है। ये अभी कोई क्लियर नहीं है। हाँ, जो पहले ये जो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये जो कटिंग हो रही है, बट अब ये अभी की है या पहले की पता नहीं है। बट अभी तो जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने स्टेटमेंट सुना मर्तोलिया जी का, तो उनने अभी ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो यहाँ पे बोला गया था कि स्नातक स्तर परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है, उन्हें केवल एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब ये पुराना भी था। ठीक है, बोला गया था जिन अभ्यर्थियों का नाम नकल प्रकरण में आया है उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं कि अभी के लिए है, ये पहले का था, अभी कुछ होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। बट जहां तक है, पहले जैसा हुआ था, देखिए जो पहले हुआ था ये उन्हीं के लिए था जो एग्जाम देने गए थे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब इसमें कुछ अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और जहां तक चीजें होती है वही होगा, जो लोग पेपर देने गए थे वही देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो उनके सीट वहां पे पहुंच चुकी होती है। आगे के बाद डेटा होता है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उन्हीं का एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बट अभी कंफर्म इसके ऊपर नहीं है। अब दूसरी न्यूज है, देखिए एलटी अभ्यर्थियों के लिए। देखिए एलटी की भर्ती 1 साल से लटकी पड़ी थी हाईकोर्ट में, तो इसके ऊपर लास्ट वीक आपने देखा होगा, वहां से क्लियरेंस मिल चुका था हाईकोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बोला गया कि 1352 जो शिक्षक है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी यहाँ पे जारी कर ली गई है। और आपको बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो क्या करते हैं, कोई भी अब चीजें होती हैं उत्तराखंड में तो उसको इवेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे नियुक्ति पत्र, इससे पहले भी चीजें हो रही थी कि वो खुद ही नियुक्ति देहरादून बुला के बच्चों को नियुक्ति पत्र देते हैं। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से 14 अक्टूबर तक का समय मांगा हुआ है। और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसी वीक आपका दिवाली से पहले जो अभ्यर्थी हैं एलटी वाले, इनको दिवाली वो गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे इनकी जो मेहनत थी, जो इनने लगन से तैयारी की थी और एग्जाम क्रैक किया, तो इनको नियुक्ति पत्र जल्दी मिल जाएंगे और दिवाली तक इनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल जाने के चांसेस लग रहे हैं। और यहाँ पे बोला भी गया है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी यहाँ पे क्या किया है, इस शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे शिक्षा दिवाली पे पहले पहले 21 सहायक अध्यापक जो है इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी बोला गया, और इनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मतलब एलटी वालों के गुड न्यूज है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और दिवाली आपकी अच्छी जाने वाली है इस बार। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये कल कुछ अपडेट था, क्योंकि बहुत से बच्चे टेलीग्राम पे नहीं भी जुड़े होते हैं, ओनली वीडियोस देखते हैं। तो कल जो 11 अक्टूबर को जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी यहाँ पे यूके ट्रिपल की तरफ से, तो एग्जाम यहाँ पे कैंसिल किया था। तो यहाँ पे एक लाइन थी जो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे बोल दिया गया था, देखिए ये वाला था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन में देखिए ये था, तो बाद में फिर उसमें चेंजेस किया, संशोधन किया गया। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 21/9/2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त की जाती है वह जिसकी पुनः परीक्षा 3 माह के पश्चात, इसको याद रखना। तो यहाँ पे पश्चात लिखा था, मतलब 3 मंथ के बाद एग्जाम होने को बोला था पहले, बट बाद में इसमें करेक्शन किया गया। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि अंतर्गत, तो देखिए शब्दों में बहुत फेर होता है। अंतर्गत की विदिन आपको 3 मंथ मतलब 90 डेज के अंदर एग्जाम हो जाएगा आपका, और एक होता है आपके पश्चात, मतलब 3 मंथ के बाद कराते। तो इसका मतलब है आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में कभी भी हो सकता है। आयोग का नया कैलेंडर आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी पहली जो परीक्षा होने वाली है वो यही होने वाली है। तो इसलिए
जो अब लेके चल रहे थे कि 90 दिन बाद एग्जाम होगा, जो बोल रहे थे कि जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में भी हो सकता है और दिसंबर में भी, कभी भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, जो चीजें नहीं पता थी बता दी गई है आपको, ठीक है। और ये जो फर्स्ट कटिंग थी, इसका अभी टेलीग्राम पे आप लोग रहना, साथ में से वीडियो बना दूंगा अगर इसके ऊपर कभी अपडेट आता है। जहां तक है एग्जाम, अब आयोग के पास अगर डेटा चले गया है कि कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे, तो शायद एडमिट कार्ड उन्हीं का जारी करे, बट ये आयोग के ऊपर डिपेंड होता है, सबका कराता है या इन्हीं का कराता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे चैनल के साथ बने रहिए अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।